हेलो एवरीवन, नमस्कार। जिनका भैया सीजीएल का एग्ज़ाम कोलकाता सेंटर में पड़ा था, ठीक है, और फिर से एग्ज़ाम पड़ा है और बेसिकली कोलकाता के आसपास ही पड़ा होगा, लेकिन उसमें जो एक सेंटर है आईआईएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेट्रोलॉजी सेंटर 2, ठीक है, बेलगरिया में ये सेंटर है, जहाँ पर मेरा प्रीवियसली एग्जाम पड़ा था। सेम उसी सेंटर पे जो एग्ज़ाम दिया था वही उसी सेंटर के रिगार्डिंग मैंने क्या किया था, मेल किया था, मतलब ट्विटर पे टैग किया था, कह सकते हैं मल्टीपल अथॉरिटीज़ को मैंने ये मेल किया था, ठीक है। उसके बाद कह सकते पब्लिक ग्रीवांस भी लगाए थे, लेकिन कुछ नहीं, मतलब बेहुदा का तरह उसी सेंटर पे लगा दिया। और आप लोगों में भी कहीं ने कमेंट किया है कि सेम आपके साथ भी सेम सेंटर पे हुआ था, बाथरूम के बगल में आपको सीट का बैठाया गया था, फिर भी उसी सेंटर पे ही आपको एग्जाम पड़ा है, ठीक है, कंप्लेंट करने के बावजूद, रिव्यू देने का बावजूद, ठीक है। सीधी सी बात है, मल्टीपल अथॉरिटी का जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पर कह सकते हैं पोस्ट कर रहा हूँ, अपना टाइमलाइन में पोस्ट कर दूंगा, और कह सकते हैं मेल कीजिए उसको, ठीक है। मेल में क्या लिखना है उसका भी मैं अपने ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, और टाइमलाइन में मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि जिन लिखना चाहते हैं हेल्प हो, ठीक है। तो जिनका भैया इस सेंटर पे, ठीक है, IITM कोलकाता बेलगरिया, ठीक है, सेंटर 2, वहाँ पर 2 सेंटर है, एक 1 है एक 2 है, ठीक है। 1 में सुनने में आ रहा है कि कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 2 में तो एकदम मेरा पड़ा था बेहुदा। 10 इंच का बेंच पर बैठा कर एग्ज़ाम दिलवाया गया, कह सकते हैं। और मतलब जो छोटा वाला लैपटॉप 10 इंच का होता है, टेढ़ा करके आपको बैठ कर एग्जाम देना पड़ा, ना तो बैठने का जगह, ना तो सॉल्व करने का जगह, और बाकी गंदगी वगैरह और ये सब चीज़ें तो होती है। ये सब चीज़ें भले ही ओवरकम की जाती, लेकिन आपको कह सकते हैं दोस्तों, ये सब जो बेसिक जो मतलब कह सकते हैं क्रूशियल चीज़ें होती है, जो आपको बैठ कर एग्ज़ाम देना है। लैपटॉप जब रखने की जगह नहीं है, वहाँ पर बैठ कर आप एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर संभव हो तो अगर एसएससी जो हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, अगर इस बात को भी अगर उल्लेख करें कि ऐसा सेंटर पर फिर से एग्ज़ाम पड़ा है, हालांकि री एग्ज़ाम बहुत कम का पड़ा है, उसमें से भी अगर एक सेंटर का ये भी संख्या बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर ये बात को अगर आप लोग उठाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है जिनका भी कह सकते हैं बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है वो बहुत ही राहत फील करेंगे। और दूसरी बात है कि जो भी री एग्ज़ाम दे रहे हैं मोस्टली वही री एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनका कह सकते हैं कंप्लेंट किए थे या फिर कैसे रिव्यू डाले थे, और वही रिव्यू डाले थे जो सीरियस स्टूडेंट है, और कह सकते हैं तो मैक्सिमम सीरियस एस्पिरेंट का ही ये एग्ज़ाम होगा। तो ये भी एक फैक्टर करता है कि जो भी उस सेंटर पे एग्ज़ाम देंगे मैक्सिमम लोग वही होंगे जो एक अच्छे एस्पिरेंट सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है। तो जहाँ पर 0.1 0.2 के कारण कट ऑफ का अंतर हो जाता है, और इस शिफ्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कट ऑफ बनेगा। तो इस शिफ्ट का एवरेज थोड़ा ज़्यादा होगा, तो कट ऑफ के लिए अच्छा लड़ाई होगा दूसरे की तुलना में, ठीक है। तो एक एक पॉइंट नंबर यहाँ पर ये मैटर करेगी। तो जिनका भैया ये है मेल कीजिए और ट्विटर पे टैग कीजिए इनको, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू।